हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है एनिमल किंगडम। उसका देखिए एनिमल किंगडम भी बहुत सारे फाइलम में डिवाइडेड है। तो उसका एक फाइलम का नाम आता है फाइलम पॉडीफेरा। अब देखो ये फाइलम जैसे देखो हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स रहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत रहते हैं। ठीक वैसे ही ये जो फाइलम पॉडीफेरा इसका भी कुछ यूनिक फीचर्स है, एक कैरेक्टर है। वो क्या है? वो है इसका वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम मतलब कि ये एनिमल है, एनिमल होने के बाद में भी एक इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम मतलब पानी इसके अंदर कैसे आता है, वो कैसे रोटेट करता है, कैसे बाहर जाता है। ये एक यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉडीफेरा में आता है, बाकी और किसी भी फाइलम में नहीं आता है। दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। अब देखो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ H2O। H2O मतलब क्या होता है? वाटर। तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट देखो, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाई हूँ। ये डायग्राम किसका है? तो ये डायग्राम है फाइलम पॉडीफेरा का। ये कुछ घरा टाइप का लग रहा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, अलग अलग तरीके का डायग्राम होता है, उसमें एक ये भी आता है। अब देखो इसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसमें पानी कैसे आता है, क्योंकि देखो ये जो पॉडीफेरा है ये कहा ये एक्वेटिक लाइफ मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहते हैं। वो सी वाटर में भी रहते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ज्यादातर सी वाटर में रहते हैं, सी में या ओशियन में रहते हैं, मरीन वाटर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वाटर आता है, फिर वो कैसे करके उस वाटर से फूड गैदरिंग किया जाता है, फिर कैसे करके अपने नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं, और फिर कैसे इस फाइलम पॉडीफेरा से वाटर बाहर निकलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि ये पोड जैसा जो है ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑस्टिया। ऑस्टिया नाम है उसका। और ये क्या है? ये है फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल। क्या है ये? कॉलर सेल। सबसे पहले इसका जो बाहर का ये जो लेयर होता है, जैसे हमारे बॉडी का लेयर है वैसे इसका भी लेयर होता है। तो देखो यहाँ पर दो लेयर दिख रहा होगा, एक ये बाहर का लेयर और ये किसके अंदर का लेयर। तो ये जो बाहर का लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिकानोडर्म। पिकानोडर्म कहते हैं। और ये जो अंदर का लेयर है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्वानोडर्म। क्वानोडर्म, पिकानोडर्म क्वानोडर्म होता है। क्वानोडर्म में क्या होता है? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब क्या? जिसमें फ्लैजिला रहता है। तो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल होता है। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, ये जो ऐसा कुछ कैंडल जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है? ये फ्लैजिला है इसका। तो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल प्रेजेंट रहता है। अब क्या होता है कि ये होता है ऑस्टिया, ये जो पोर होता है ऑस्टिया होता है, और ये बीच में जो खाली जगह है इसको क्या कहा जाता है? ऑस्क्यूलम कहा जाता है। ऑस्क्यूलम इसे कहते हैं, ऑस्क्यूलम। इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वाटर, अभी जैसे देखो कि कोई टब है, उसमें टब में मैं कुछ रख रही हूँ तो उसके चारों तरफ पानी ही पानी रहेगा। ठीक है, ऐसी तरह ये पानी में रहता है, तो मतलब इसके चारों तरफ पानी ही पानी रहते हैं। तो पानी आता कैसे है? तो इस ऑस्टिया से बॉडी के अंदर, इससे फाइलम के अंदर पानी आता है, स्पॉन्जोसील में पानी आता है। अब देखो ये फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला की हेल्प से क्या करता है कि पानी जो इसमें आता है वैसे इसमें गोल गोल घूमने लग जाता है। अब गोल गोल घूमता क्यों? क्योंकि देखो पानी ही रहते हैं तो पानी से वो फूड को गैदर करता है, मतलब कि जो फाइलम का जो फूड होता है वो कहाँ से वो लेते हैं? वो उसी वाटर से लेता है। उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहते हैं, अगर कोई वेस्ट रहता है तो वो वेस्ट को भी कहाँ से रिमूव करते हैं? तो उस वाटर में ही रिमूव करते हैं। एंड थर्ड क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि जैसे देखो कि वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो भी क्या होता है कि सब कुछ वो वाटर में करते हैं। और फाइनली जो वेस्ट वाटर रहता है, मतलब इनके लिए जो वेस्ट वाटर रहता है उसको ये सिंगल ओपनिंग जो रहता है ऑस्क्यूलम, यहाँ से रिलीज कर देते हैं। तो वाटर आता कहाँ से है? वाटर ऑस्टिया के थ्रू इस पॉडीफेरा के अंदर आता है, स्पॉन्जोसील में आता है। फिर स्पॉन्जोसील में वो गोल गोल घूमने लग जाता है। गोल गोल घूमता है क्यों? क्योंकि देखो इसमें सिर्फ सेल होते हैं, तो सेल क्या करते हैं? उस वाटर में से फूड को गैदर करते हैं, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, फिर क्या होता है कि रेस्पिरेशन होता है। एंड देन जो इनके लिए जो वेस्ट वाटर रहता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो वाटर रहता है, उनको वो ऑस्क्यूलम से रिलीज कर देते हैं। तो देखिए यही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यही वाटर कैनाल सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑस्टिया आता है, वाटर ऑस्टिया में आती है। ऑस्टिया के बाद कहा जाता है स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जो
स्पॉन्जोसील में, एंड स्पॉन्जोसील के बाद वो वाटर कहाँ से बाहर आ जाता है? ऑस्क्यूलम से। वो ऑस्क्यूलम से वापस बाहर चला जाता है। तो देखो यही जो आता है, कैसे आता है, फिर कैसे बाहर जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अब देखो ये जो पिकानोडर्म और कॉनोडर्म है, इस दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है, इस दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? इस दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर। अब ये स्पाइक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर होता क्या है? तो जैसे देखो कि हम लोगों को एक शेप कौन देता है? हमारे अंदर बोन प्रेजेंट रहता है, वो हम लोग एक फिक्स्ड शेप देता है। ठीक वैसे ये जो ये जो पॉडीफेरा है, इसको भी शेप प्रोवाइड करता है। अब शेप कौन प्रोवाइड करता है? तो इसमें स्पाइक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। ये स्पाइक्यूल किससे बना हुआ रहता है? तो स्पाइक्यूल बना रहता है, ये बना रहता है सिलिकॉन से एंड कैल्शियम से, एंड स्पॉन्जिन फाइबर बना हुआ रहता है प्रोटीन से। और ये क्या करता है? ये इनको एक शेप प्रोवाइड करता है, जैसे हमारा शेप रहता है, ठीक वैसे इनको ये जो पॉडीफेरा इनको शेप प्रोवाइड करता है। स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पाइक्यूल रहता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो वो पिकानोडर्म एंड कॉनोडर्म के बीच में प्रेजेंट रहता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़े? आज की इस वीडियो हम लोग फाइलम पॉडीफेरा का एक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर पढ़े, जो क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। उसमें वाटर कैसे आता है, वो कैसे रोटेट करता है, उसका मूवमेंट क्या होता है, देन वो कैसे बाहर जाता है। तो देखो वो आता है ऑस्ट्रिया के थ्रू, बहुत सारे स्टिया रहते हैं, जैसे ये एक नहीं है, बहुत सारे मेनी पोर्स रहते हैं। देखो ये पॉडीफेरा, पॉडी मतलब ये होता है पोर, और फेरा मतलब होता है बियर, जिसके बॉडी में बहुत सारे मेनी पोर्स रहते हैं, उसको पॉडीफेरा कहते हैं। ठीक है, तो वाटर आता है ऑस्ट्रिया से और स्पॉन्जोसील में जाकर गोल गोल घूमता है, मतलब कि वहां पर फूड गैदरिंग की जाती है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव किया जाता है, एंड रेस्पिरेशन होता है। एंड देन जो वेस्ट वाटर रहता है वो सिंगल ओपनिंग रहता है, सिंगल ओपनिंग स्पॉन्ज ऑस्क्यूलम रहते हैं। अब जैसे जो घड़ा होता है ना, तो घड़ा में अगर हम उसके बॉडी में बहुत सारे छेद कर दें तो वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो खाली जगह रहता है वो स्पॉन्जोसील हो जाएगा, और फिर घड़ा का जो मुंह होता है ना, वो क्या हो जाएगा? ऑस्क्यूलम हो जाएगा। तो देखो अगर वाटर आता है तो उसके लिए बहुत सारा पोर रहता है, लेकिन बाहर जाने के लिए सिंगल सा पोर रहता है, जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा, एक लाइक करना, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।